हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 4th एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 अ डे विद नंदू। आइए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप सबको इतना ज़रूर पता होगा कि एलिफेंट जो है वो कैसे रहते हैं, क्या क्या उनकी खास बातें होती हैं, और जो ये एलिफेंट्स होते हैं इनका हर्ड कैसे बनता है, उस हर्ड में कौन कौन रहता है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आप लोगों को मिल चुके होंगे जब आप ये चैप्टर पूरा करेंगे। चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते हैं अपने चैप्टर पर। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आईज। नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। कुछ सेकंड्स के लिए तो वो उसे कंफर्म ही नहीं था कि वो है कहाँ पे। होता है ना, जब हम सो के उठते हैं तो कई बार हमें लगता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई ए फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। उसे लग रहा था, उसे जो दिख रहा था, उसे लग रहा था कि वो घने जंगल में है और वो किससे घिरा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे ग्रे कलर के जो है वो ट्री ट्रंक्स हैं। ट्रंक, यहाँ पर जो ट्रंक का मतलब है बेटा वो है तने। उसे लग रहा था कि वो ग्रे कलर के बहुत सारे जो पेड़ हैं उनके बीच में है। ही ब्लिंक्ड हिज आईज। उसने अपनी आंखें झपकाई। ब्लिंक मतलब झपकाना। उसने अपनी आंखें झपकाई एंड लुक्ड अराउंड, और आसपास देखा। ओह देयर वाज अम्मा। उसने देखा कि यहाँ पर तो मम्मा थी उसकी। अम्मा यहाँ पर यूज़ किया गया है मम्मी के लिए। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन। और जो ग्रे कलर का फॉरेस्ट जो वो इमेजिन कर रहा था, जिसके अंदर वो अपने आप को इमेजिन कर रहा था, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। वो सच में क्या थी? वो लेग्स एंड ट्रंक्स थी उसके फैमिली मेम्बर्स की। बेटा लेग्स तो आप सब जानते होंगे, उसे जिसको वो पेड़ समझ रहा था वो टांगे थी। एंड ट्रंक्स, ये ट्रंक्स क्या है? देखिए पहले जो हमने ट्रंक पढ़ा था और ये ट्रंक पढ़ा था, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों के मतलब अलग है। ट्री ट्रंक होता है पेड़ का तना, और यहाँ पर जो ट्रंक का वर्ड यूज़ किया गया है, नीचे की जो एलिफेंट्स थे उनके लेग्स एंड जो ट्रंक्स थे, यहाँ पे ट्रंक होता है सूंड। ठीक है, तो जो ट्रंक्स है उसका मतलब होता है सूंड, और ऊपर जो हमने ट्रंक पढ़ा था उसका मतलब होता है बिल्कुल सही, तना। तो जिसे वो पेड़ समझ रहा था वो सच में क्या थे? वो टांगे थी, लेग्स थी, और ट्रंक्स थे उसके फैमिली मेम्बर्स के। द सन वॉज ओवरहेड। जो सन है वो एकदम तपत पे था। एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, और बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। नानीमा ट्रम्पटेड। नानीमा जो थी, यहाँ पे ये जो ट्रम्पटेड का मतलब होता है बेटा चिंघाड़ना। जब एलिफेंट जो आवाज़ निकालते हैं वो लिखा भी हुआ है, मेड अ लाउड साउंड। नानीमा इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। जो नानीमा थी वो सबसे बड़ी थी इस हर्ड के अंदर। हर्ड होता है जो एलिफेंट्स का झुंड होता है, उसको बोलते हैं हर्ड। जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज नोन एज हर्ड। तो जो नानीमा थी वो ओल्डेस्ट थी। ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी उम्र की थी। किसमें? इस हर्ड में। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। उसने इस जंगल के अंदर जो है वो घूमना शुरू कर दिया। द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर। दूसरी फीमेल एलिफेंट्स ने भी नानीमा को देखा एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर, और उनके पीछे पीछे चल दी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। नंदू जो है वो भी उनके साथ चल दिया। When they reached the जंगल, जब वो जंगल में पहुंचे, the members of the herd started spreading out. जो मेंबर्स थे उस झुंड के वो फैलने शुरू हो गए। कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। जो हर एक मेंबर था ग्रुप का वो इधर उधर चला गया। और क्यों चला गया वो इधर उधर? क्योंकि उसे कुछ ना कुछ खाना था। क्या खाना था? अपनी फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। लीव्स तो आपको पता होगा, पत्ते। ट्विग्स होता है बेटा टहनियाँ, जो छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ होती हैं वो। तो हर मेंबर को वो खानी थी, इसलिए वो इधर उधर चले गए। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर। और जब सबने खा लिया, उनके खाने के बाद जो हर्ड था वो किधर चला गया? रिवर की तरफ। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जो बेबी एलिफेंट्स थे, जो नंदू जैसे छोटे छोटे एलिफेंट्स थे, वो बहुत मजा ले रहे थे पानी के अंदर नहा करके। द मदर्स लेट डाउन इन द वाटर। जो मदर्स थी वो पानी के अंदर जो है वो लेट गई। एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जो पानी और मड था, मिट्टी होती है ना समुद्र किनारे, पूरा कीचड़ सा होता है, उसके अंदर वो जो है जो मदर्स थी वो लेट गई। अब हम लोग जानते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे इस चैप्टर का, और एग्जाम में आए ना आए फिर भी एक चैप्टर का मोटिव होता है। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि हम एलिफेंट्स के बारे में जान सकें। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनके बारे में जानते हैं। डू यू नो के अंदर, डू यू नो दैट एन adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? अरे बाबा, क्या आप जानते हैं कि एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा ये जो पत्ते और टहनियाँ जो है वो खा सकता है।
मैं तो नहीं जानता था। और क्या लिखा है? एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। ये लोग इतना रेस्ट, ज़्यादा जो है रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। अरे ये सिर्फ एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ओहो, मैं तो सोचता था कि एलिफेंट सारा दिन सोते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। एलिफेंट्स को जो है वो अच्छा लगता है खेलना मड एंड वाटर से, जो कीचड़ होता है और पानी होता है उसके साथ, मिट्टी और पानी के साथ खेलना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और जो मड होती है, जो वो गिल्ली मिट्टी होती है, वो इनकी स्किन को बहुत ठंडा रखती है। और देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं वो फैंस का काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। और अपने आप को ठंडा रखने के लिए एलिफेंट क्या करते हैं? अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं। चलिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, चलिए देखते हैं आप उनका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। नंदू सिर्फ 3 महीने का है। बट ही वेज 200 किलोग्राम्स। लेकिन उसका जो वज़न है वो 200 किलो है। व्हाट इज़ योर वेट? तुम्हारा वेट कितना है? बताओ। चलो, जो भी है अपना मापो और लिखो। इससे अगला क्वेश्चन, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? आप जैसे कितने बच्चे मिलेंगे जिससे कि एक नंदू का वजन का बराबर होगा? मुझे लगता है 5-6 बच्चे आप लोग मिलेंगे ना, 10 मिलेंगे ना, तब जाके आप लोग नंदू के वजन के बराबर होगे। चलिए, आप लोग अपना वेट कर लीजिएगा, अपना वेट जान लीजिएगा, उसके बाद सब टोटल करके नंदू के बराबर कर लेना। जब सबका, जितने बच्चों का वेट 200 हो जाएगा तो उतने बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फन एंड गेम्स। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। नंदू ने देखा कि उसके जो भाई बहन है वो एक दूसरे की जो पूंछे उनको खींच रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर देम। अच्छा है कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, मेरे लिए वही अच्छा होगा। वट इफ दे फॉल ऑन मी? क्या होगा अगर वो मुझ पर गिर गए तो? आई एम स्टिल स्मॉल। मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो चुपचाप प्यार से वहाँ से गया और अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर। अम्मा ने प्यार से नंदू को वाटर की तरफ पुश किया। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। जैसे कि वो कह रही हो कि जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर। और उसके जो कजिन्स थे, उसके जो रिश्तेदार थे, आसपास के जो लोग थे उसके, वो वहाँ पर ऑलरेडी थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही वो उनके पास गया, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। फाउंटेन समझते हो, जो झरना सा होता है ऊपर से, जिसको हम शार की तरह यहाँ पर समझ सकते हैं। आप, हमारे घरों में शार होता है ना, उसी तरीके से। तो एलिफेंट जो थे वो अपनी सूंड से पानी डालना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, एक बहुत ही शानदार नज़ारा था कि जो फाउंटेन था, पानी का जो फाउंटेन था, उसके सर के ऊपर आगे गिरा। ही गॉट वेट, वो गीला हो गया। ओह, दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नोटी कजिन्स। और ये किसका काम था? उसके जो शरारती कजिन्स थे उनका। नंदू जॉइंड देम इन द गेम। नंदू ने भी अब उन्हें ज्वाइन कर लिया था। ये देखो यहाँ पर ये जो एलिफेंट है ये ऐसे पानी फेंक रहा है, इसको यहाँ पे फाउंटेन बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। जो हर्ड था वो वापस जाना शुरू हो गया जंगल की तरफ। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। तब तक नंदू बहुत थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as he drank her milk। अब उसने अपने आप को जैसे तैसे सेट किया मम्मी की फ्रंट वाली लेग्स के अंदर और सो गया, क्योंकि उसने वहाँ पर उसे जो है वो दूध मिल रहा था, वो दूध पी करके सो गया। अब हम जानते हैं बेटा एलिफेंट हर्ड के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एलिफेंट हर्ड के बारे में जानना, कि क्या इसकी खासियत होती है। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। हमने अभी पढ़ा नंदू के बारे में और इस हर्ड के बारे में। अब एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। जो एलिफेंट हर्ड होता है इसमें मेल एलिफेंट्स नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ जो बेबी एलिफेंट बच्चे होते हैं और फीमेल्स होती हैं। और जो ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। लीडर कौन होता है? जैसे हमारे इस नंदू वाले हर्ड में कौन था? नानी माँ, क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी उम्र की थी। जो भी सबसे बड़ी उम्र का होता है वो होता है लीडर इस हर्ड का। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक हर्ड के अंदर 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो जब तक 14-15 साल के होते हैं, यानी बच्चे ही रहते हैं, तब तक तो वो इस हर्ड में रहते हैं। देन
उसके बाद क्या होता है, दे लीव देयर हर्ड, वो अपने हर्ड को छोड़ देते हैं, एंड मूव अराउंड अलोन, और अकेले ही निकल जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड, नंदू भी जो है वो ये हर्ड छोड़ देगा, व्हेन ही इज दैट ओल्ड, जब वो इतना बड़ा हो जाएगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Animals in herds usually move around together searching for food. चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. If you were Nandu and you lived in a herd, what kind of things would you do? अगर आप नंदू होते और आप एक हर्ड में रह रहे होते तो आप क्या क्या करते? तो भाई मैं जो करता मैंने लिख दिया, आप जो करें आप लिख दीजिएगा. मैं तो आई वुड प्ले, डांस एंड ईट, मैं ये सब करता. अब आ गया, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. एलिफेंट हर्ड के अंदर जो सबसे बड़ी एलिफेंट होती है, ओल्डेस्ट होती है, जो लीडर होती है, वो सब कुछ डिसाइड करती है. तो हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कौन डिसाइड करता है? मुझे कौन करने देगा, मेरी फैमिली में तो पूरा पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं. हाँ, माई पेरेंट्स टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस. आपके कौन करता है? हो सकता है आप करते हो, तो आप अपना बता दीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कोलाज बनाना है हर्ड ऑफ एलिमेंट्स का अपनी नोटबुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू. नंदू वो चीज़ें करता था जो उसे पसंद थी. इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन हो बिताने का मौका मिले, व्हाट ऑल वुड यू डू? तो आप सब क्या करेंगे? तो आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स, सिंग, डांस, ईट एंड हैव लोड्स ऑफ फन. मैं ये सब कुछ करूँगा. आगे देखते हैं. फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स. और कौन से एनिमल्स जो है वो हर्ड्स में रहते हैं? तो मैंने लिखा डीर, काउ, हॉर्सेस, शीप, ज़ेब्रा, राइनोज एट्सेट्रा. तो ये सब जो है वो हर्ड्स के अंदर रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपने करना है. डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर? अब ग्रुप्स में तो हम लोग अक्सर रहते हैं. स्कूल के अंदर भी हम लोग ग्रुप्स में रहते हैं, घरों में भी हम लोग अपने कॉलोनी में भी ग्रुप्स बनाते हैं. तो डू यू लाइक टू लिव टुगेदर इन दैट? क्या आपको उसमें एक साथ मिलकर रहना अच्छा लगता है? वट डू यू थिंक आर द गुड एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप? देखो, कुछ अच्छी बातें होंगी ग्रुप में रहने की और कुछ नुकसान भी होंगे. तो जो अच्छी चीज़ें होंगी गुड पॉइंट्स में आप लिख देंगे, और जो नुकसान होंगे वो बैड पॉइंट्स में आप लिख देंगे. आगे बढ़ते हैं. Have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? क्या आपने कभी एलिफेंट के ऊपर राइड की है? कैसा लगता है? मैंने तो की है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया. Which animals have you sat on? आप किस किस एनिमल्स पर बैठे हैं? राइट द नेम्स. मैं तो छोटा बफेलो पे बैठा हूँ, हॉर्स पे बैठा हूँ, एलिफेंट पे भी बैठा हूँ. 3 तो मैंने लिख दिए, आप भी लिख दीजिएगा. You must have seen many animals around you in books, इन मूवीज़. आपने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा. सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स. फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट. किसी भी एक एनिमल के बारे में आप जानेंगे, उसके बारे में लिख देंगे. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है बच्चों, देखो. ओहो, एक ग्रेट जो है वो बैठी हुई है इस बफेलो के ऊपर. इन्होंने लिखा है कि वाई डू यू थिंक द ग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? आपको क्यों लगता है कि क्यों बैठी है वो बफेलो पे? तो मुझे लगता है बफेलो के ऊपर जो फ्लाइज होती हैं और अदर पेस्ट होते हैं ना, उनको खाने के लिए. तो टू ईट फ्लाइज एंड अदर पेस्ट ऑन द बफेलो. अब इन्होंने पूछा है, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? क्या आपने देखा है किसी एनिमल को दूसरे एनिमल के ऊपर बैठे हुए? मैंने तो देखा है. द एनिमल विच इज़ राइडिंग, कौन राइड कर रहा था? मंकी जो है वो राइड कर रहा था, और जो राइड दे रहा था नीचे वो था कैमल. विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग? कौन से एनिमल हम यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए? कैमल एंड हॉर्स. ऑब्वियसली ये इजी क्वेश्चन है. विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स? अच्छा, लोड्स मतलब बोझा उठाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? देखो, बफेलो भी होती है, एलिफेंट, हॉर्स, डंकी, कैमल, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं. इसके बाद हमें एलिफेंट कैसे बनाना है वो दिखाया हुआ है. आप भी इसी तरह से एलिफेंट बना सकते हैं, उसको ड्राइंग कर सकते हैं. अब यहाँ पे ये भी कुछ लोग फ्रेंड्स हैं वो ग्रुप में बैठे हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया है. यहाँ पे स्नेक कह रहा है कि द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव. जो बास्केट है वो मेरा सिर्फ एक घर है, उसके अलावा मेरे पास और कोई घर नहीं है. आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर. वो कह रहा है कि मैं तो भूल ही गया हूँ कि वो खुले जंगल में रहना, फ्रेश एयर में रहना, वो जो है वो कैसा लगता था, मैं तो उसे भूल ही गया. फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर. मेरे लिए तो सिर्फ एक बास्केट है और स्नेक चार्मर है. देखो आजकल जो है वो स्नेक्स को पकड़ लिया जाता है पैसे कमाने के लिए, तो वो गलत बात है. इनको भी वो जो फ्री हम सबको रहना पसंद है, उसी तरह एनिमल्स को भी रहना पसंद है. तो यहाँ पे स्नेक अपने फ्रेंड्स को बता रहा है अपने बारे में. ऐसे ही देखो, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं. देखो ये भालू क्या कह रहा होगा. यू सी मी इन सर्कस. आपने मुझे सर्कस में देखा होगा. डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, जिसके अंदर जो आग वाले छल्ले होते हैं उसके अंदर से मैं डांस करता हूँ, जंप करता हूँ. यू क्लैप एंड एन्जॉय. आप लोग जो है वो क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं. डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस? क्या आपको लगता है कि मैं भी ये सब इन्जॉय करता हूँ? नो.
मुझे तो नहीं लगता, इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, ओनली गेट ए बीटिंग, मार ही मिलेगी। ओहो देखो कितना गलत करते हैं हम लोग एनिमल्स के साथ। इन्हें भी फ्री छोड़ना चाहिए, इन्हें नहीं पकड़ के रखना चाहिए। हॉर्स क्या कहता है कि यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने सिर्फ देखा है मैं कितना तेज़ भागता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूज़, जब नीचे मेरे जो पंजे होते हैं उनके नीचे जब वो शूज़ डाले जाते हैं लोहे वाले, आपको पता है कितना दर्द होता है जब मुझे वो पहनने को मिलता है। तो कितना हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था, हम लोग कितना गलत करते हैं कई बार एनिमल्स के साथ। ओहो मंकी क्या कह रहा है, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, वो हमें नचाते हैं नचाते नचाते हैं। इवन इफ़ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, चाहे हम चाहते भी ना हो या हमें दर्द हो, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक, और वो भी खाली पेट। ओहो म्याऊं म्याऊं म्याऊं, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अच्छा म्याऊं म्याऊं तो कह रही है कि मैं तो अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती रहती हूँ, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे पैट करते हैं मतलब सहलाते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। गुटर गु, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड अ ग्रेन, जब लोगों को अनाज खिलाना होता है मुझे तब लोग मुझे बुलाते हैं गुटर गु करके। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर अ डेविड नंदू। जल्दी हमारी मुलाकात होगी किसी और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।